इसमें बेटा हम लोगों ने जो बात किया था, ध्यान देना है, बिल्कुल बेसिक पे समझ लो, ये पहली क्लास है, बिल्कुल इंट्रोडक्शन हुआ था। बेटा इसमें देखो, हमने क्या बताया था। फर्स्ट ऑफ ऑल, अभी क्वेश्चन पे जाने के पहले ध्यान देना, हमने बताया कोई भी वेव जो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है उसको प्लेन प्रोग्रेसिव वेव या ट्रांसवर्स वेव, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव और ट्रांसवर्स वेव ट्रेवलिंग along positive x direction, along positive x direction। हम लोगों ने एक क्वेश्चन लिखा, कोई भी वेव है जो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, इसका एम्पलीट्यूड हमने लिखा था, ये वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है और ये एक्स एक्स हम कह दें, एक्स डिस्टेंस यहाँ पे हम कह दें एक्स डायरेक्शन में। अब किसी टाइम पे इसका इक्वेशन हम लोगों ने लिखा था, तो y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स लिखा था। y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। के क्या था? 2 पाई बाई लैम्डा वेव नंबर, या हम कहें ओमेगा बाई वी, ओमेगा बाई वी। वी इज वेव स्पीड, जिस स्पीड से वेव जा रही है। एक साइकिल कंप्लीट होने में जो टाइम, जो डिस्टेंस कवर किया, दैट इज वेवलेंथ। वेवलेंथ एक साइकिल, जो एक साइकिल के लिए टाइम लगा, टाइम टेकन टू कंप्लीट, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल, टू कंप्लीट वन साइकिल इज टाइम पीरियड। इसी को कहा गया, टी को कहा गया टाइम पीरियड। अब थोड़ा हम पहले की बात याद दिला रहे हैं बेटा। कोई पार्टिकल जो एसएचएम कर रहा है, कोई पार्टिकल जो एसएचएम कर रहा है अलॉन्ग एक्स एक्सिस, ये इसका मीन पोजीशन ओ हो गया और राइट एक्सट्रीम एंड ये है, लेफ्ट एक्सट्रीम एंड ये है। तो अगर ये एसएचएम मीन पोजीशन से कर रहा है, राइट एक्सट्रीम गया, वापस आया, लेफ्ट एक्सट्रीम गया, फिर वापस आया, एक साइकिल कंप्लीट किया, तो टू एंड फ्रो मोशन अबाउट मीन पोजीशन कर रहा। तो मीन पोजीशन से राइट एक्सट्रीम का जो डिस्टेंस होगा, दैट इज एम्पलीट्यूड। लेफ्ट एक्सट्रीम से मीन पोजीशन का जो डिस्टेंस होगा, दैट विल बी एम्पलीट्यूड। याद करो कि हमने क्या बताया था बेटा, कि अगर कोई भी पार्टिकल जो मोशन अपना स्टार्ट किया मीन पोजीशन से, यहीं पे एकदम बिल्कुल लर्न करो, ये नहीं बाद में देखेंगे। अगर कोई पार्टिकल मीन पोजीशन से राइट वर्ड स्टार्ट कर रहा है फर्स्ट, इसका इक्वेशन क्या लिखोगे? एसएचएम कर रहा है, एम्पलीट्यूड ए है, ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ए इज एम्पलीट्यूड, तो x1 क्या लिखोगे? ए साइन ओमेगा टी। अगर यही मीन पोजीशन से लेफ्ट वर्ड स्टार्ट किया सेकेंड, तो इसका इक्वेशन लिखोगे, क्या लिखोगे? माइनस ए साइन ओमेगा टी। माइनस ए साइन ओमेगा टी, बिल्कुल सही बात है। सेकेंड के लिए x2 डिनोट कर रहे हैं। राइट एक्सट्रीम से अगर लेफ्ट वर्ड स्टार्ट कर रहा है मोशन, इसको 3 कहें तो क्या लिखोगे? हर्षित बेटा बोलो, भाव ए कॉस ओमेगा टी। राइट एक्सट्रीम से लेफ्ट एक्सट्रीम से राइट वर्ड अगर जा रहा है, इसको फोर्थ कहें
तो x4 लिखोगे माइनस a cos ओमेगा टी, और इन बिटवीन हमने कहीं पे बीच में भी a/2 a/√2 पे लिखना सिखाया था बेटा कि नहीं? यस सर। अब देखो नेक्स्ट, अगर कोई पार्टिकल y डायरेक्शन में सिस्टम कर रहा है, ओ पॉइंट है, ये इसका हम कह दें कि एक्सट्रीम है, अपर एक्सट्रीम है, अपर एक्सट्रीम, इसको हम कहते हैं लोअर एक्सट्रीम, एक्सट्रीम कहते हैं लोअर, और इसका एम्पलीट्यूड है ए, इसका एम्पलीट्यूड है ए, तो ये यहां से गया, वापस आया, लोअर एक्सट्रीम पे गया, फिर वापस आया, तो ये इसका एक साइकिल कंप्लीट होगा जो सिस्टम वाई डायरेक्शन में कर रहा है। अपर स्ट्रीम मीन पोजीशन का जो डिस्टेंस होगा एम्पलीट्यूड हुआ, यहाँ पे हम कहें तो दैट इज एम्पलीट्यूड हुआ ए। अब मुझे एक बात बताओ कि ये इसका मीन पोजीशन है ओ, मीन पोजीशन है ओ, और ये अगर कोई पार्टिकल मीन पोजीशन से पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में स्टार्ट कर रहा है तो इसका इक्वेशन क्या लिखोगे जानवी? एम्पलीट्यूड ए है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा गिवन, बोलो बेटा क्या लिखोगे? ए साइन ओमेगा टी। हाँ, x1 ना लिख करके बल्कि इसको लिखा जाए बेटा y। देखो y1 फर्स्ट के लिए लिख रहे हैं, दैट इज a साइन ओमेगा टी। अंजलि सेकंड का इक्वेशन बताओ, मीन पोजीशन से माइनस ए साइन ओमेगा टी। कितना होगा? माइनस ए साइन ओमेगा टी। हाँ वेरी गुड, माइनस ए साइन ओमेगा टी, बिल्कुल सही बात है। अगर ये अपर एक्सट्रीम से यहां से स्टार्ट कर रहा मोशन, अपर एक्सट्रीम से डाउनवर्ड डायरेक्शन में, हर्षित बोलो बेटा थर्ड अरे के क्वेश्चन। ए cos ओमेगा टी। हाँ वेरी गुड, तो y3 लिखोगे a cos ओमेगा टी। अरे बाद में देखना कितना टाइम बचा दूंगा बेटा इससे। ये यहां से फोर्थ अगर जा रहा लोअर एक्सट्रीम से, भाव बोलो बेटा। भाव यस सर। बोलो बेटा y4 क्या लिखोगे? माइनस ए कॉस ओमेगा टी, माइनस ए कॉस ओमेगा टी, ठीक है। अभी तो बेटा एक्स डायरेक्शन में बताया था। यस सर। इन बिटवीन रहेगा, इन बिटवीन रहेगा, तो जैसे हम एक्स डायरेक्शन में लिख रहे थे, देखो यार थोड़ा बेटा रिवाइज सब किया करो। अगर मान लो कि एक्स डायरेक्शन में बात कर रहे हैं, राइट एक्सट्रीम है, लेफ्ट एक्सट्रीम है, ये लेफ्ट एक्सट्रीम है, और ये a/2 से स्टार्ट कर रहा है, a/2 से स्टार्ट कर रहा है, ये मीन पोजीशन है, और ये डिस्टेंस है a/2, फर्स्ट स्टार्ट कर रहा है a/2, मतलब t0 पे x की वैल्यू कितना है a/2, यहां से स्टार्ट कर रहा है, तो क्या होगा इसका मोशन? ये राइट एक्सट्रीम पे जाएगा, फिर आएगा वापस मीन पोजीशन पे, फिर लेफ्ट एक्सट्रीम पे जाएगा, फिर ये मीन पोजीशन पे आएगा, मतलब यहां से स्टार्ट किया इसने मोशन। समझ पा रहे हैं बेटा सब लोग? अब इसका इक्वेशन लिखना है, तो t0 पे x इक्वल टू a/2, तो जनरल इक्वेशन हम क्या लिख सकते हैं? हम रिवीजन कर रहे हैं बेटा, लेकिन अब यार मालूम रहना चाहिए, x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, लिखोगे बेटा जनरल इक्वेशन। t0 पे x की वैल्यू a/2 है, a/2 इज इक्वल टू a साइन फाई नॉट। कोई जल्दबाजी नहीं, हमारा सिलेबस एकदम टाइम पे चल रहा है, आगे ही चल रहे हैं, कोई टेंशन नहीं, समझ समझ के करो। a/2 इज इक्वल टू a साइन फाई नॉट, तो यहाँ पे हम साइन फाई नॉट क्या कह देंगे?
1/2 फाई नॉट क्या आ जाएगा? 5/6 π/6 या पाई माइनस π/6 5π/6। ठीक है बेटा, ये इसलिए आया कि अगर वन पोजीशन से राइट वर्ड जा रहा है या लेफ्ट वर्ड जा रहा है तो t0 पे तो x a/2 ही होगा। अब इसकी वेलोसिटी अगर लिखें तो देखो dx/dt लिखोगे, dx/dt वेलोसिटी आ जाएगा v = ओमेगा a cos ऑफ ओमेगा t प्लस फाई नॉट एट t = 0। v आ गया ओमेगा a cos फाई नॉट। जो राइट वर्ड जा रहा है उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव होगी कि निगेटिव? भाव पॉजिटिव। पॉजिटिव होगी, बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब हो गया कि साइन फाई, यहाँ देखो फाई नॉट, इसका मतलब हो गया कि फाई कॉस फाई वेलोसिटी से, वेलोसिटी डिफाइन है कॉस फाई से, तो कॉस फाई नॉट की वैल्यू पॉजिटिव आना चाहिए, कॉस फाई नॉट की वैल्यू पॉजिटिव आना चाहिए और साइन फाई नॉट भी पॉजिटिव आना चाहिए। तो ये बताओ कौन सा एंगल होगा? साइन कॉस दोनों में दोनों पॉजिटिव होंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, तो दैट मींस फाई नॉट की एक्सेप्टेबल वैल्यू क्या होगी? π/6 या 5π/6? 5/6 π/6। तो इक्वेशन आ जाएगा x = a sin ओमेगा t प्लस π/6। किसका इक्वेशन आया भावुक? जो पार्टिकल, ये किसका इक्वेशन आया? जो पार्टिकल एसएचएम स्टार्ट किया a/2 से और पहले गया राइट वर्ड डायरेक्शन में, फिर एक्सट्रीम इंड पे गया, फिर वापस आया और फिर ये ऐसे ऑसिलेट कर रहा है। अगर कोई पार्टिकल हम कहते हैं, ध्यान देना, अगर हम यहाँ पे कहते हैं कोई पार्टिकल मीन पोजीशन से, यहाँ पे इसका मीन पोजीशन है राइट एक्सट्रीम है, ये है लेफ्ट एक्सट्रीम, और a/2 से कोई पार्टिकल स्टार्ट कर रहा है अपना मोशन, a/2 से स्टार्ट कर रहा है, लेकिन ये पहले किधर जा रहा है? बोलो किधर जा रहा है? लेफ्टवर्ड जा रहा है। लेफ्ट एक्सट्रीम पे गया, फिर उसके बाद मीन पोजीशन पे गया, फिर राइट एक्सट्रीम पे गया, फिर वापस गया। समझ पा रहे हो बात को बेटा? yes sir तो अगर यहाँ से स्टार्ट करता है, ये इसका मीन पोजीशन है, t0 पे, t = 0 पे x की वैल्यू क्या होती? t0 पे x की वैल्यू होती a/2। तो इसके लिए हम क्या कहते हैं? x तो पॉजिटिव है, x तो पॉजिटिव है, मतलब साइन फाई पॉजिटिव है, लेकिन वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी क्या है? negative निगेटिव। वेलोसिटी क्या है वाव? निगेटिव। तो यहीं से फाई नॉट की वैल्यू देखो, दोनों तो cos फाई, वेलोसिटी cos फाई से डिफाइन है, देखो यहाँ पे v = ओमेगा a cos फाई नॉट, cos फाई नॉट निगेटिव होगा तभी v निगेटिव होगा, मतलब cos की वैल्यू निगेटिव है और साइन की वैल्यू पॉजिटिव है, तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा? सेकेंड। कौन सा क्वाड्रेंट होगा? सेकेंड। तो अगर यही मीन पोजीशन से, यही हम कहें कि इसके t0 पे x की वैल्यू है a/2 और यहां से मोशन स्टार्ट कर रहा है, यहां से मोशन स्टार्ट कर रहा है, लेफ्ट एक्सट्रीम पे जा रहा है, फिर वापस आ रहा है, फिर राइट एक्सट्रीम पे गया, फिर वापस आया। इसके लिए अगर हमें इक्वेशन लिखना है तो हम क्या लिखेंगे? फाई नॉट की कौन सी वैल्यू लेंगे भाऊ? 5π/6। हाँ, x आ जाएगा a sin ओमेगा t प्लस 5π/6। यही बात अगर हम कहें, यही बात अगर हम कहें, ध्यान देना, फिर हम तुम्हारे सबसे पूछ रहे हैं, सबसे पूछेंगे, जब तक समझोगे नहीं हम आगे बढ़ेंगे ही। कोई पार्टिकल है जो y डायरेक्शन में एसएचएम कर रहा है, y डायरेक्शन में एसएचएम कर रहा है, ये इसका मीन पोजीशन हो गया, ये अपर एक्सट्रीम हो गया, ये लोअर एक्सट्रीम हो गया, ये लोअर एक्सट्रीम हो गया, ये अपर एक्सट्रीम हो गया, ये अपर एक्सट्रीम हो गया। अब हम कह रहे हैं कि इसका a/2 एम्पलीट्यूड कितना है? a/2 जल्दी जल्दी बताना है। ये इसका एम्पलीट्यूड a है, एम्पलीट्यूड a है,
एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा दिया है, एम्पलीट्यूड ए है, ओमेगा। इस पॉइंट पे T0 पे एक पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट कर रहा है मोशन, तो यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, अपर एक्सट्रीम पे जाएगा, फिर लो मिड पॉइंट पे आएगा, फिर लोअर एक्सट्रीम पे जाएगा, फिर वापस जाएगा, इस तरह से ये मोशन करेगा। तो इसका इक्वेशन क्या कहोगे? ये a/2 है। बताओ इसका जो फर्स्ट, इसको हम कहते हैं, तो फर्स्ट की इक्वेशन क्या लिखोगे? y1 इज इक्वल टू, बोलो जानवी। A sin अभिषेक। omega t plus pi by 6. हाँ बिल्कुल सही। ए साइन कुछ नहीं बेटा, वही x की जगह पे हमने y कर दिया। अगर यहीं पे ये निगेटिव y डायरेक्शन में जा रहा होता, देखो ध्यान से, यहाँ से स्टार्ट करता अगर मोशन, यहाँ से स्टार्ट करता, लोअर एक्सट्रीम पे जाता, फिर ये वापस जाता, फिर अपर एक्सट्रीम पे जाता, फिर वापस आता, तो इसको अगर हम सेकंड नाम देते, इसको अगर हम सेकंड लिखते हैं, इसको सेकंड कहते हैं, तो y2 का इक्वेशन क्या हो जाता? बोलो जानवी। A sin omega t plus 5 pi by 6. प्लस 5 π/6, बिल्कुल सही बात, वही तो हो गया एक्स एक्सिस वाला बेटा। ऐसे ही अगर मीन पोजीशन से ध्यान देना, एक्सट्रीम एंड है ये है ए, और राइट एक्सट्रीम है ए, यहां से स्टार्ट करता, लेफ्ट एक्सट्रीम से एक पार्टिकल इधर से स्टार्ट करता है, ये a/2 होता, इसको फर्स्ट कहते हैं, और एक इधर से स्टार्ट करता है, इसको सेकंड कहते हैं, फिर ऐसे इक्वेशन लिख देते। वही बात यहाँ के लिए अप्लीकेबल हो जाता कि नहीं? बोलो बेटा, ये बात सबके समझ में आ रही है? यस सर। Yes, sir. बोलो बेटा। Yes, sir. भाव। Yes, sir. हर्षित, यस सर। समझ में आ रहा बेटा? यस सर। ठीक है, गुड। देखो अब यही बात हम कह रहे हैं कि जो ये एसएचएम कर रहा है, इसी को हम कह रहे हैं कि एक एंड है, एक एंड हमने होल्ड कर रखा है, और वो हमारा वाई डायरेक्शन में एसएचएम कर रहा है। बेसिकली क्या हो रहा है कि, जो ध्यान देना बात को, यहाँ पे कोई है, ये पर्सन हु इज होल्डिंग दिस एंड, और ये क्या कर रहा है कि इसको वाई डायरेक्शन में, निगेटिव वाई में ऑसिलेट करा रहा है, या ऑसिलेट करा रहा है। तो क्या होगा हमारा कि जब एक साइकिल ये कंप्लीट करेगा, ये मैन जो ऑसिलेट करा रहा, अपवर्ड ले गया, फिर मीन पोजीशन पे ले आया, फिर लोअर ले गया, फिर अपवर्ड ले गया, एक साइकिल कंप्लीट किया, तो यही स्ट्रिंग में हमारा जो वेव बनेगा बेटा, वेव जो होगा, ध्यान देना, एक साइकिल यही वेव कंप्लीट हो जाएगी। एक साइकिल ये वेव कंप्लीट हो गया। जब एक साइकिल ये मैन अपवर्ड ले गया, एक्सट्रीम एंड अप, फिर मिड पॉइंट पे ले आया, फिर लोअर एक्सट्रीम पे ले गया, फिर मिड पॉइंट पे ले गया, तो एक ये साइकिल कंप्लीट हो गई। फिर इसको अपवर्ड ले जाएगा, तो कुछ टाइम के बाद सिचुएशन ये हो जाएगी, फिर ये वेव आगे ट्रेवल कर रहा होगा, देखना ध्यान से, फिर ये अपवर्ड और ले गया इसको, तो फिर यही बात ऐसे ट्रेवल कर रही होगी, ये वेव आगे मूव कर रही है, यही वेव जो है आगे मूव कर रही है। जब फिर ये एक्सट्रीम एंड पे ले गया, फिर एक्सट्रीम एंड पे ले गया, तो बात ऐसे कुछ हो जाएगी। ऐसे करते हुए ये आगे ट्रेवल कर रही होगी वेव, ये इसका मीन पोजीशन हो गया। मतलब एक साइकिल हो गया, एक साइकिल के बाद फिर ये वापस ले गया, मतलब कि इस पॉइंट से, यहाँ से स्टार्ट किया, एक साइकिल कंप्लीट किया, फिर ये ऊपर लेके जा रहा, तो ये इंड आ गया। ये वेव ट्रेवल कर रही, डिस्टर्बेंस ट्रेवल कर रही थी। इसका इक्वेशन लिखना हमने बताया था, क्या बताया था? y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t माइनस
y क्या है, कहीं पे भी देखो, कहीं पे भी देखो, x डिस्टेंस पे ये y हो गया, x डिस्टेंस पे y हो गया, t माइनस एक्स बाई वी, t माइनस एक्स बाई वी। जो डिस्टरबेंस y x डिस्टेंस पे है एट टाइम t, तो दिस इज द इक्वेशन, इसको हमने लिखा जनरल इक्वेशन, t माइनस एक्स बाई वी। अभी हम कह रहे हैं एक्स बाई वी कैसे आया, कि यहां से जो ये डिस्टरबेंस था, बेसिकली जो y हम लिख रहे हैं, जो y लिख रहे हैं वो हम कह रहे हैं कि कितने टाइम पहले ये y यहाँ पे रहा होगा। तो ये अगर डिस्टेंस x है, वेव स्पीड v है, तो जो पार्टिकल एसएचएम कर रहा है यहाँ पे पहुंचा, तो इसका y की जो वैल्यू रही होगी, कितने टाइम पहले रही होगी, भाई एसएचएम कर रहा है a साइन ओमेगा t से, तो ये डिस्टरबेंस यहाँ पे जो पहुंचा कितना टाइम पहले यहाँ रहा होगा, a साइन ओमेगा t माइनस एक्स बाई वी, यही इक्वेशन लिख दिया, यही दोनों एक ही इक्वेशन है। समझ में आ रही बात यहाँ तक बेटा सबको? Yes. बोलो। Yes, sir. Yes. तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि आप देखो ध्यान से, देखो, तो हम अब ये कह रहे हैं कि अगर मान लो कोई कह रहा है कि सर ये जो वेव है, ये वेव ट्रेवल कर रही है, एम्पलीट्यूड ए है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, केज वेव नंबर, इसका इक्वेशन क्या होगा, इसका इक्वेशन क्या होगा, y दिया है यहाँ पे, x दिया है इस एक्सिस पे, केज एम्पलीट्यूड, इसका इक्वेशन क्या लिखोगे, किसी टाइम t इज इक्वल टू 0 पे ये दिया हुआ है स्नैपशॉट, t 0 पे किसी पर्टिकुलर टाइम पे, या एट ए टाइम t कहते हैं, कि किसी भी t के लिए एप्लीकेबल होगा, ये जो वेव दिया हुआ है इसका पूछा जा रहा है इक्वेशन क्या होगा, बोलो बेटा। Sir, a sin omega t minus kx. हाँ बिल्कुल सही, इसी का लिखा गया है बेटा, a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो y की वैल्यू होगी a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, यही आएगा। लेकिन अगर मान लो किसी को नहीं पता है कैसे लिखें, देखो ध्यान समझो एक एक चीज, अभी फिर बहुत आसान हो जाएगा, फिर 2 घंटे कम 15 मिनट में हो जाएगा, जो जो बात बता रहे हैं, कुछ डाउट रहा करे तो पूछो। मान लो किसी को नहीं मालूम है और उसको इक्वेशन लिखना है, ए ओमेगा के दिया है, तो वो क्या कहेगा कि लेट y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, लेट y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई नॉट, उसको फाई नॉट नहीं पता है, तो क्या कहेंगे इसमें, ध्यान देना बेटा। अब ये y जो है यहाँ पे t और x दो वेरिएबल है, t और x दो फंक्शन का वेरिएबल है, तो कोई भी लेट, देखो यहाँ पे हम बता चुके हैं, एक बार और बता दें, z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो z x और y दो का वेरिएबल है, तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डेल z बाई डेल एक्स। इसका मतलब ये हो गया, रीड करते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x। इसका मतलब हो गया कि z जो, जब डेल z बाई डेल एक्स लिखा गया, इसका मतलब z जो है वो एक से ज्यादा वेरिएबल का फंक्शन है, z क्या है, एक से ज्यादा वेरिएबल का फंक्शन है, ठीक है, Yes, sir. अंडरस्टूड है।
तो यहाँ पे हम कहेंगे डेल जेड बाई डेल एक्स, इसका मतलब जो भी जेड एक से ज्यादा वेरिएबल का फंक्शन है, मिनिमम 2 वेरिएबल तो होगा ही होगा, तो उसमें केवल वेरिएबल हम एक्स कंसीडर करेंगे, रेस्ट वेरिएबल को हम क्या मानेंगे, कांस्टेंट। तो डेल जेड बाई डेल एक्स जब लिखेंगे तो केवल वेरिएबल एक्स को हम कंसीडर करेंगे, तो डेल एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस डेल वाई स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे वेरिएबल केवल एक्स है, तो y को हम क्या मान लेंगे, कांस्टेंट। y को कांस्टेंट मानेंगे तो y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। y इज कांस्टेंट, 0 हो जाएगा, तो क्या आएगा, 2x आएगा। डेल जेड अपॉन डेल एक्स की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 2x। अगर यही अब यहाँ पे अगर z केवल एक्स स्क्वायर होता, अगर z एक्स स्क्वायर होता, इफ z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तब इसको हम कहते डी जेड बाई डी एक्स, क्योंकि एक ही वेरिएबल है, तो डी एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स तब कहते 2x, क्योंकि z सिंगल वेरिएबल का फंक्शन है और यहाँ पे एक से ज्यादा है। अगर डेल जेड अपॉन डेल वाई कहें तब क्या आएगा, x कांस्टेंट हो जाएगा, केवल y वेरिएबल होगा तो 2y आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सिंस y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई नॉट। y t और x का वेरिएबल है, y इज ए फंक्शन ऑफ t एंड x, तो हम इसको कहेंगे डेल y बाई डेल टी। अगर कहें डेल y बाई डेल टी, तो ये क्या देगा, बोलो बेटा, डेल y बाई डेल टी को क्या लिखेंगे, a cos ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस फाई नॉट। देखो यहाँ पे इसका मतलब t को वेरिएबल मानेंगे, t को वेरिएबल मानेंगे, तो जैसे साइन ए एक्स प्लस बी प्लस सी, और ये अगर दिया है y और हम आपसे कहें डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, तो साइन का हो जाएगा कॉस ए एक्स प्लस बी प्लस सी इंटू डी बाई डी एक्स, ए एक्स प्लस बी प्लस सी ये होता है, तो ए एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा a, बी सी का हो जाएगा कांस्टेंट, तो इसको हम कह देंगे a cos ax प्लस बी प्लस सी। ये भाव हर्षित समझ पा रहे हो अंजलि, Yes. Yes, sir. हाँ ठीक है, गुड। तो डेल वाई बाई डेल टी कहेंगे तो ओमेगा केवल बाहर आएगा, तो इसको लिख देंगे ओमेगा ए कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई नॉट। ये बेटा किसकी वेलोसिटी आई, डेल वाई बाई डेल टी, वेव पार्टिकल की जो अप डाउन एसएचएम कर रहा है। हाँ बिल्कुल सही, देखो ध्यान से, ये हमारा स्ट्रिंग था, सब लोग ध्यान दो, ये स्ट्रिंग था, किसी एंड पे ये कनेक्टेड है, किसी एंड पे कनेक्टेड है, इसको जब हम एसएचएम करा रहे हैं तो जो यही स्ट्रिंग अब रेड से जो दिखा रहे हैं, यही स्ट्रिंग इस शेप में चली गई, यही स्ट्रिंग इस शेप में जा रही है, तो ये व्हाइट वाली जो बात है वही हट गई, तो ये स्ट्रिंग का शेप हो गया। जो व्हाइट में दिखाया गया बेटा, बेसिकली ये स्ट्रिंग अब रेड से डिस्प्लेस हो गई है, समझ गए बात। देखो अब यही जो व्हाइट स्ट्रिंग थी वही ये रेड से डिस्प्लेस हो गई, मतलब वही शेप ये ले लिया है। तो यहाँ पे जो हम कह रहे हैं डेल वाई बाई डेल टी, इसका मतलब हो गया कि कहीं पे ध्यान देना, कहीं पे जो एक्स डिस्टेंस पे हम बात कर रहे हैं, कहीं पे एक्स डिस्टेंस पे अगर हम बात कर रहे हैं, एक्स डिस्टेंस पे बात कर रहे हैं, तो जो मीन पोजीशन से जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट y है, जो डिस्प्लेसमेंट y है वही बात कर रहे हैं। तो यहाँ से देखो ये y, यही जो यहाँ पे दिखाया गया, दिस इज y,
ये y है, तो जो y डिस्टेंस पे है तो डेल y बाई डेल टी इस पॉइंट की वेलोसिटी देगा, इस पॉइंट की वेलोसिटी देगा। वो उस पॉइंट की वेलोसिटी कैसे आएगी, देखो ध्यान से। ये वेव अगर ट्रेवल कर रही पॉजिटिव एक्स में तो dt टाइम के बाद सिचुएशन क्या हो जाएगा, dt टाइम के बाद देखो, dt टाइम के बाद जो हम यहाँ पे दिखा रहे हैं रेड से, dt टाइम के बाद फोटोग्राफ लोगे तो ऐसे रिप्रेजेंट होगा। अब कोई हम यहाँ पे बात कर रहे थे तो ये इसकी वेलोसिटी क्या होगी, डाउनवर्ड होगी, तभी तो इस पॉइंट पे आ जाएगा, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक y था, तो डेल y बाई डेल टी क्या हो गया, इसकी वेलोसिटी हो गई। कोई भी पॉइंट पूरे स्ट्रिंग पे, कोई भी पॉइंट वो एसएचएम कर रहा है y डायरेक्शन में कर रहा है, दैट्स ऑल। y डायरेक्शन में एसएचएम, हर एक पॉइंट y डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है। कोई भी पॉइंट स्ट्रिंग पे मार्क करेंगे वो y डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है। तो डेल y बाई डेल टी आ गया वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ऑन स्ट्रिंग अलोंग y डायरेक्शन। तो del y by del t is velocity of particle del y by del t along del y by del t, velocity of particle along y axis on string at distance x and time t। समझ में आई बात बेटा, बोलो। Yes, sir. इसका मतलब क्या हो गया कि जो डेल वाई बाई डेल टी आया, डेल वाई बाई डेल टी जो हम लोगों ने लिखा, डेल वाई बाई डेल टी velocity of particle along y axis on string at instant x and time t। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, तो वेलोसिटी लिखोगे ओमेगा ए कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई नॉट। ये समझ में आई बात। ये वेलोसिटी आ गई पार्टिकल की अलोंग y एक्सिस एट डिस्टेंस x एट टाइम t। समझ में आई बात बेटा। यस सर। इसका अगर पार्टिकल का एक्सेलरेशन पूछा जाए तो क्या कहोगे, फिर एक बार डिफरेंशिएट करोगे डेल वाई, एक बार और डिफरेंशिएट करोगे वेलोसिटी वाले टर्म को, तो एक्सेलरेशन आप पार्टिकल कहोगे p डेल वीपी बाई डेल टी। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ओमेगा का टर्म आ जाएगा, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर ए कॉस का हो जाता है माइनस साइन, तो निगेटिव हो गया, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई नॉट। ये हो गया एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल p, दैट इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई नॉट। ये किसका एक्सेलरेशन आया, ap is acceleration of particle at distance x and time t। ये आ गया। अब देखो सिंस y इज इक्वल टू ए साइन, हमने क्या माना था, ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई नॉट, इसको हम फर्स्ट कह दें, और इसको फर्स्ट कह दें, इसको सेकंड कह दें। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ध्यान देना, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड AP कैन बी रिटन एज माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। जो पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, कोई भी पार्टिकल एसएचएम कर रहा है वाई डायरेक्शन में स्ट्रिंग पे कोई पॉइंट, तो उसका एक्सेलरेशन जो होगा वो देखो, कोई भी पॉइंट P हम ले लें, P पॉइंट ले लें, तो एसएचएम जो कर रहा है देखो ध्यान से, वो आ गया AP क्या आ गया, AP इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव वाई।
तो कोई भी पॉइंट पी एट ए डिस्टेंस एक्स क्या कर रहा है सिस्टम। ये समझ में आ रही बात सबको अच्छे से? Yes, sir. बोलो जानवी, अंजलि, अभिषेक, हर्षित, भाव, यस सर। समझ में आ रही Yes, बात sir. बेटा? Yes, sir. हम्म। तो ये हो गया आपका एक्सेलरेशन। अब देखो जो हम बात कर रहे थे, ये बताने के पीछे का हमारा जो पर्पस था वो ये था कि इसका इक्वेशन हमें लिखना है। तो देखो अगर हम कह दें कि यहाँ पे देखो इसका इक्वेशन लिखना है तो हम कहेंगे t0 पे, ध्यान देना, एट t इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, x0 t0 पे y कितना है बेटा? 0। y 0 है, तो ये फर्स्ट में रखा जाए। तो y 0 है a साइन फाई नॉट। क्यों फाई नॉट? t0 रख देंगे, x0 रख देंगे, तो फाई नॉट आएगा 0 या हम कहें पाई। ठीक है, ये वेव ट्रेवल कर रहा है पॉजिटिव एक्स में। तो ये बताओ कि ये जो पॉइंट होगा इसकी वेलोसिटी क्या होगी? पॉइंट 1 जिसको नाम दे रहे हैं, 1 की वेलोसिटी किधर होगी? पॉजिटिव वाई में कि नेगेटिव वाई में? हर एक पार्टिकल स्ट्रिंग पे वाई डायरेक्शन में एसएचएम कर रहा है, तो 1 पॉइंट की वेलोसिटी पॉजिटिव वाई में होगी या नेगेटिव वाई में होगी इस इंस्टेंट पे? Positive. पॉजिटिव। पॉजिटिव होगा, बिल्कुल सही। क्योंकि देखो ध्यान से बेटा, अगर यही कंटिन्यूअस वेव ऐसे होता तो कुछ टाइम के बाद ये वेव ऐसे ट्रेवल करके आगे जाती और ये वाला जो पार्ट होता वो कुछ इस तरह से होता, तो ये पॉइंट की पॉजिटिव वाई में वेलोसिटी होती, पॉजिटिव वाई में वेलोसिटी होती, पॉजिटिव वाई में। सबको समझ में आ रही बात ये? अब देखो फर्स्ट को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, डेल वाई बाई डेल टी। भाव समझ में आ रहा है बेटा? Yes, sir. गुड। ओमेगा ए कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई नॉट एट t0 x0, हम यहाँ पे लिख सकते हैं v इज इक्वल टू ओमेगा ए कॉस फाई नॉट। तो बेटा यहाँ से देखो फाई की वैल्यू एक तो आई थी 0 या पाई होगी जब t0 पे x0 है y0 है, तो या तो फाई नॉट की वैल्यू 0 होगी या पाई होगी। अब यहाँ पे देखो v की वैल्यू ओमेगा ए कॉस फाई है, तो कॉस फाई, v सिंस v इज पॉजिटिव, v इज पॉजिटिव, तो cos फाई नॉट, cos की वैल्यू पॉजिटिव होगी और साइन की वैल्यू भी पॉजिटिव है, मतलब साइन की वैल्यू 0 है, तो साइन 0 तो 0 डिग्री भी होगा और पाई पे भी होगा। लेकिन cos की वैल्यू पॉजिटिव कब होगी? जब फाई नॉट की वैल्यू 0. 0 हो जाए। या अभी जो हमने बताया, तो इससे हम कह सकते हैं फाई नॉट की वैल्यू 0 आ गई, तो फाई नॉट इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू आ गई a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 0। अभी ध्यान दो, ये मत सोचना कि ये तो हम कर चुके थे, यही तो डिराइव किया था, ये लिख दिया, ये इक्वेशन आ गया इसका, ये तो हमने शुरू में ही डिराइव किया था बेटा। इसी को हम ऐसे भी कह सकते थे, ध्यान देना, जब इसका इक्वेशन पूछा गया, ध्यान देना हमारी बात को, सब लोग ध्यान दो। ये वेव ट्रेवल कर रहा है पॉजिटिव एक्स में, इसका मतलब हो गया कि dt टाइम है, यही तुम कंटिन्यूएशन में ऐसे डॉटेड लाइन बना दो, कोई बात नहीं, डॉटेड लाइन बना देता, अगर ये कंटिन्यूएशन में होता तो ऐसे होता। अब यही वेव राइटवर्ड ट्रेवल कर रही है, इसका मतलब हो गया कि dt टाइम के बाद सिचुएशन क्या होगा? सब कुछ राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, देखना ध्यान से। ये बात होगी कि कुछ टाइम के बाद की बात करें तो यही वेव इस तरह से ट्रेवल कर रही होगी, dt टाइम बाद फोटोग्राफ लेंगे तो ये आएगा, इसका मतलब इसकी वेलोसिटी पॉजिटिव वाई में है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पॉइंट मीन पोजीशन है, ये स्टार्ट कर रहा मोशन किस डायरेक्शन में? मीन पोजीशन से स्टार्ट किधर कर रहा है? पॉजिटिव वन। पॉजिटिव वाई में। तो जो एसएचएम कर रहा है इसका तो इक्वेशन हो जाएगा a साइन ओमेगा टी, हो जाएगा, बोलो। यस।
पॉजिटिव वाई में जा रहा है तो इसका डायरेक्ट लिख सकते हैं, जो पॉइंट एसएचएम कर रहा है, मीन पोजीशन से एसएचएम कर रहा है, ए एम्पलीट्यूड है, फिर डाउनवर्ड जाएगा, यहाँ से स्टार्ट कर रहा है। अगर डाउनवर्ड स्टार्ट कर रहा हो तो अभी आते हैं उस पे, अभी डाउनवर्ड की बात नहीं कर रहा है, ध्यान देना। तो ये इसको डायरेक्ट हम लिखना सिखा रहे हैं बेटा, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। अब हमें लिखना है कि जो x डिस्टेंस पे यहाँ कहीं पे हम बात कर रहे हैं कि जो x डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है स्ट्रिंग पे, इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा y। x डिस्टेंस पे जो पॉइंट है उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा y। y की वैल्यू लिखना है, तो ये यहाँ से यहाँ पे ये डिस्टेंस है x, और स्पीड किस स्पीड से गया, ये डिस्टरबेंस यहीं से क्रिएट तो यहीं हो रहा है ना बेटा, वाई वाई डैश के अलॉन्ग डिस्टरबेंस क्रिएट हो रहा है, वाई वाई के अलॉन्ग डिस्टरबेंस क्रिएट हो रहा है, प्रोपोगेट अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन कर रहा है। समझ पा रहे हो बेटा? तो इसी को हम कह देंगे y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस एक्स बाई वी, जो एक्स बाई वी टाइम पहले रहा होगा डिस्प्लेसमेंट, वही इक्वेशन आ गया, ए साइन ओमेगा टी माइनस ओमेगा बाई वी इंटू एक्स, यही ओमेगा बाई वी के है, तो ऐसे भी लिख सकते थे डायरेक्टली, ओमेगा टी माइनस के एक्स। फाई और वी लिखने की बार बार जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि एसएचएम में हम सीख चुके हैं। ये बात समझ में आई सबको? बोलो, यस सर। ये बात समझ में आई? Yes. Yes, sir. अब मुझे ये बताओ कि तब फिर हम समझे कि समझ गए हो? फट से लिखना है तुम्हें। कि wave is traveling along positive x direction. Wave is traveling along positive x direction. A is amplitude, omega is angular frequency, k is wave number. ये गिवन है। अब आपको बताना है, राइट डाउन इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ वेव, इक्वेशन ऑफ वेव लिखना। लिखो, लिखो बेटा। A sin omega t minus kx plus pi. क्या लिखोगे? माइनस ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। y is equal to a sin omega t minus kx, सर माइनस ए साइन ओमेगा टी। माइनस a sin omega t minus kx, हाँ? यस सर। और A जानवी, sin omega t minus kx plus pi. क्या बोला जानवी? फिर से बोलो। A sin omega t minus kx plus pi. वही बात हो गई जो अभिषेक कह रहा है, क्योंकि साइन पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है ना, Yes, sir. तो ओमेगा टी माइनस के एक्स को थीटा मान लो, ए साइन पाई प्लस ओमेगा टी माइनस के एक्स उसको थीटा मान लो, तो साइन पाई प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा। तुम बताओ भावुक? अंजलि, अच्छा ये बताओ कि ये वेव ट्रेवल कर रहा है, ध्यान देना हमारी बात, ये वेव ट्रेवल कर रही है किधर? राइट वर्ड। ये जो पॉइंट हम मार्क कर रहे हैं, जो पॉइंट मार्क कर रहे हैं, इसकी वेलोसिटी किधर होगी? अंजलि, हर्षित, भाव बताओ, ये पॉइंट 1 जो हमने लिखा, इसकी वेलोसिटी किधर होगी इस मोमेंट पे? ये पॉजिटिव वाई है, ये नेगेटिव वाई है? वन नीचे जा रहा है। हाँ बेटा, क्या किया करो, देखो सब लोग ध्यान दो, वेलोसिटी लिखने के लिए क्या करो, किसी को मान लो किसी को एक्सटेंड कर दो। अगर कंटिन्यूअस वेव होता, डॉटेड मतलब एक्चुअल में नहीं है, अब यही पूरा शिफ्ट कर दो राइट वर्ड, डीटी टाइम के बाद जब फोटोग्राफ लोगे तो यही पूरा सिस्टम, ये जो है इसको थोड़ा स्लाइटली राइट वर्ड शिफ्ट कर दो, डॉटेड में एक्चुअल में जो है नहीं,
dt टाइम के बाद अगर हम फोटोग्राफ लेते इसका तो बेटा ऐसे दिखता, जो येलो लाइन से दिख रहा, समझ पा रहे हो सब लोग? अब 1 पॉइंट, इसका मतलब 1 पॉइंट, कोई भी पॉइंट जो स्ट्रिंग पे होगा, जो पॉइंट होगा वो वर्टिकल डायरेक्शन में ही ऑसिलेट करेगा, वर्टिकल में ऑसिलेट करेगा। मतलब ये 1 पॉइंट किधर आ गया, बोलो किधर आ गया बेटा? 1 पॉइंट कहाँ पहुंच गया? डाउनवर्ड। इसका मतलब इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी डाउनवर्ड है, तो ये पॉइंट जो है इसकी वेलोसिटी डाउनवर्ड है, तो मीन पोजीशन से स्टार्ट कर रहा पार्टिकल एसएचएम और वेलोसिटी नेगेटिव वाई में है, तो वाई लिखो माइनस ए साइन ओमेगा टी। बताया था ना बेटा, यस माइनस ए साइन ओमेगा टी। जब वेव की इक्वेशन लिखो तो टी की जगह टी माइनस एक्स बाई वी कर दो। कब? जब वेव इज ट्रेवलिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स। यही क्वेश्चन आ गया बेटा, यही क्वेश्चन आ गया, देखो ध्यान से, यही क्वेश्चन आ गया, यही क्वेश्चन आ गया यार, कुछ नहीं है, ध्यान सुनो। यही क्वेश्चन आ गया, देखो कैसे आ गया। ये समझ में आया सबको? तो वाई क्या आ जाएगा बेटा? माइनस ए साइन ओमेगा टी माइनस ओमेगा बाई वी इंटू एक्स। ओमेगा बाई वी क्या है? ए के। तो वाई की वैल्यू क्या आ गई? माइनस ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। इसी को लिख सकते हो जैसे जानवी करी थी, ये तो अभिषेक कह रहे थे, बिल्कुल सही है। इसी को लिख सकते हो ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई, क्योंकि साइन पाई प्लस थीटा, इस पूरे को थीटा मान लो, साइन पाई प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा, ये भी बात सही है कि नहीं? सिंस साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, ये होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे y इज इक्वल टू ए साइन, निगेटिव साइन इसके अंदर ले जा रहे हैं, निगेटिव साइन इसके इन साइड ले जा रहे हैं, तो ए साइन क्या लिख दोगे? माइनस ओमेगा टी प्लस के एक्स, तो के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो इसी की क्वेश्चन हो गया y इज इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। ये समझ में आया सबको? बोलो। यस तो वेव जो ट्रेवल कर रही है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, इसका इक्वेशन कहा जाए। एक वेव ट्रेवल कर रही है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, इसका इक्वेशन कहा जाए। दिस सेकेंड, दिस इज फर्स्ट। तो फर्स्ट का इक्वेशन हम लोगों ने देखा, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। टू का आया y इज इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, यही तो आया, बोलो। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर? यस ये दिया है, इसका एम्पलीट्यूड दिया है ए, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, वेव नंबर के, और ये है वाई, ये है एक्स, और यहाँ पे ये दिया है a बाई 2। इसका इक्वेशन लिखना है, इसका इक्वेशन लिखना है। और दूसरा वेव ट्रेवल कर रहा है निगेटिव एक्स में,
दूसरा ये वेव ट्रेवल कर रहा है नेगेटिव एक्स में, ए ओमेगा के गिवन है, दिस इज सेकेंड, दिस इज फर्स्ट, और ये दिया है a/2, a/2 दिया है। इसका इक्वेशन लिखना है, जल्दी से लिखो दोनों का, दोनों की इक्वेशन लिखो। टाइम भी बचाना है, लिखना भी सीखना है, टाइम भी बचाना है। पहले का होगा a sin ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस 5/6। पहले क्या होगा? सर बाकी सब तो सेम रहेगा, तो 5/0 हो जाएगा 5/6। पहले का हो जाएगा ए, बोलो पूरा बोलो। a sin ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस 5/6। बिल्कुल सही, गुड। सेकंड का a sin ओमेगा t माइनस के एक्स माइनस 5/6। और जानवी, भावुक, हर्षित, अंजलि? सर सेम होगा, उसको +5π/6 भी लिख सकते हैं सेकंड पार्ट। अब ये मुझे बताओ जो मैं पूछ रहा हूं, ये पॉइंट की वेलोसिटी इस इंस्टेंट पे किधर होगी? नेगेटिव वाई में, पॉजिटिव वाई में? नेगेटिव बाई नेगेटिव है? नेगेटिव बाई नेगेटिव। भावुक तुम बताओ। सर नेगेटिव। हर्षित, अंजलि? नेगेटिव। देखो ऐसे बना लिया करो डॉटेड लाइन, जहां नहीं है, एक्चुअल में तो है नहीं लेफ्ट साइड पे। अब इसी को राइटवर्ड शिफ्ट करना है। जब राइटवर्ड शिफ्ट करोगे तो ये पॉइंट कहीं यहाँ पे आएगा, राइटवर्ड जाएगा, देखना ध्यान से। अब यही बात हम कहेंगे, तो कुछ टाइम के बाद की बात करेंगे। कैसे जा रहा होगा, इसका मतलब हो गया कि ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, ये शिफ्ट करके यहाँ पे आएगा, तो ये पॉइंट की वेलोसिटी नेगेटिव वाई में, ये पॉइंट की वेलोसिटी नेगेटिव वाई में। अभी हम लोगों ने देखा था, ध्यान दो, कि कोई पॉइंट है, एक्सट्रीम इंडिया है, एक्सट्रीम इंडिया है, और ये a/2 से नेगेटिव वाई डायरेक्शन में SHM स्टार्ट कर रहा है। तो जो SHM का इक्वेशन लिखेंगे, ध्यान देना, SHM का इक्वेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? a/2 से नेगेटिव वाई डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी है टुवर्ड्स मीन पोजीशन, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस 5π/6। याद आया? यस साइन का टर्म पॉजिटिव है, कॉस नेगेटिव, वेलोसिटी नेगेटिव है। ये बेटा समझ में आया यहाँ तक? ये SHM जो पार्टिकल SHM कर रहा है उसका इक्वेशन लिखा, तो वेव का जब लिखोगे, वेव लिखोगे एज ए फंक्शन ऑफ xt, ये तो एज ए फंक्शन ऑफ t लिखा हमने, a साइन ओमेगा t माइनस x/v, राइटवर्ड डायरेक्शन में वेव ट्रेवल कर रहा है, प्लस 5/6। कुछ और करना ही नहीं है यार, x, t, a साइन ओमेगा t ओमेगा/v माइनस kx प्लस 5π/6, डायरेक्टली इक्वेशन लिख दिया। समझ में आया सबको? यस पक्का? Yes. यस सर। अगर इसी में कहा जाता अच्छा दूसरे को बताओ, सेकेंड इक्वेशन, वेव की इक्वेशन लिखना है। सेकेंड में लिखना है बेटा, a sin ओमेगा t माइनस kx प्लस 5/6।
तो राइट वर्ड ट्रेवल कर रहा है ए ओमेगा के सब दिया हुआ, क्या होगा बेटा? ये है a/2, बिल्कुल सही बात, देखो ध्यान से a/2। अब इस पॉइंट की अगर वेलोसिटी पूछे, हर्षित बेटा आप बताओ, भावुक और हर्षित, इस पॉइंट की वेलोसिटी किधर होगी इस मोमेंट पे? और अंजलि, जो डॉट पॉइंट रेड से है इसकी वेलोसिटी किधर होगी? So positive. Upward. देखो देखो अपवर्ड होगी, इसको क्या कहेंगे? ऐसे पहले डॉटेड लाइन बना लो, एक्चुअल में जो है नहीं उसको ऐसे बना लेंगे, ऐसे बना लेंगे, और ये पॉइंट शिफ्ट कर जाएगा इधर, इधर कहीं पे शिफ्ट कर जाएगा। dt टाइम के बाद अगर फोटोग्राफ लेंगे तो जो रेड से दिखा रहे हैं बेसिकली बेटा उससे रिप्रेजेंट होगा, तो जो रेड से दिखा रहे हैं उससे रिप्रेजेंट होगा। अब इधर वाला पार्ट हम दिखा दें, इसकी वेलोसिटी अपवर्ड, मतलब एक पार्टिकल जो मीन पोजीशन है a/2 से सिस्टम कर रहा है, ये y डैश है, इसका डिस्प्लेसमेंट t0 पे डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है, मतलब साइन नेगेटिव है, लेकिन कॉस वेलोसिटी कॉस से दिया गया, फाई नॉट की बात कर रहे हैं। y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस फाई नॉट, जो एसएचएम कर रहा है, तो डेल तो dy/dt जो हम लिखेंगे बेटा, dy/dt क्या लिखोगे? वेलोसिटी, क्या लिखोगे? वेलोसिटी ओमेगा a कॉस ओमेगा t प्लस फाई नॉट। तो t0 पे v पॉजिटिव है, t0 पे y नेगेटिव है, y की वैल्यू a/2 माइनस a/2 है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट से फिर रख दे रहे हैं, हम लिख लिख के बता चुके हैं कई बार, जिससे एकदम लर्न हो जाए। साइन फाई नॉट इज 1/2 माइनस 1/2, तो फाई नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस π/6, या कह दें पाई प्लस π/6, 7π/6। बोलो बेटा। यस सर। अब हम कहें कॉस की वैल्यू क्या है? कॉस जो वेलोसिटी लिखोगे तो v हो जाएगा एट t इज इक्वल टू 0, v होगा ओमेगा a कॉस फाई नॉट। कॉस फाई नॉट क्या होगा? कॉस की वैल्यू पॉजिटिव है, तो इसका मतलब फाई नॉट क्या आएगा? माइनस π/6, मतलब कॉस पॉजिटिव है, साइन नेगेटिव है, तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट। तो माइनस, जैसे क्वाड्रेंट में हम कहें नेगेटिव साइन, नेगेटिव माइनस π/6, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आया ना बेटा, ये फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड। फोर्थ में क्या होगा? साइन नेगेटिव होगा, कॉस पॉजिटिव होगा, तो फाई नॉट की क्या वैल्यू आएगी? माइनस π/6। तो y आ जाएगा a साइन ओमेगा t माइनस π/6। ये हो गया एसएचएम जो पार्टिकल कर रहा है। तो वेव किधर ट्रेवल कर रहा है? a साइन ओमेगा t माइनस x/v, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, माइनस π/6। तो y आ गया a साइन ओमेगा t माइनस kx माइनस π/6। समझ में आई बात बेटा? ऐसे इक्वेशन लिख देंगे, बोलो। ये समझ में आया सबको? यस सर। अंजलि, Yes. अब यहाँ पे देखो, नेक्स्ट नोट लिख लो, इंपॉर्टेंट है। इफ वेव travels along negative x direction, then जहां पे हम t माइनस x/v will be replaced by t प्लस x/v। क्या हो जाएगा? जहां पे हम लिख रहे हैं t माइनस x/v, अब लेफ्ट वर्ड वेव ट्रेवल कर रही तो t प्लस x/v, रेस्ट विल रिमेन सेम। समझ में आ रही बात बेटा? बोलो, हम क्या कह रहे हैं?
हम क्या कह रहे हैं बेटा, जहां पे वेव लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव एक्स में जब ट्रेवल कर रही होगी, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, तो जहां पे हम लिख रहे थे वेव की इक्वेशन में टी की जगह पे टी माइनस एक्स वाई वी, वहां पे टी प्लस एक्स वी हो जाएगा। तो वाई की वैल्यू हम लिखेंगे, देखो देखो, अब हम कहें कि ये वेव है, नेगेटिव एक्स में ट्रेवल कर रहा है, एम्पलीट्यूड ए, ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, के इज वेव नंबर। तो इसका इक्वेशन लिख देंगे y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। ये कहाँ से आया, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस एक्स वाई वी की जगह हम अब क्या लिखेंगे बेटा, माइनस एक्स वाई, माइनस की जगह आप क्या लिख देंगे, प्लस एक्स वाई वी। क्यों, क्योंकि वेव इज ट्रेवलिंग अलोंग नेगेटिव एक्स, तो यही y आ जाएगा ए साइन ओमेगा टी प्लस ओमेगा बाई वी इंटू एक्स। ओमेगा बाई वी इज नथिंग बट वेव नंबर, y की वैल्यू आ जाएगी ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, y की वैल्यू हो जाएगी ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। समझ में आई बात बेटा, बोलो। y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। अब मुझे बताओ कि एक वेव है, वेव का इक्वेशन दिया है y इज इक्वल टू ए साइन माइनस ओमेगा टी माइनस के एक्स। इज दिस वेव इज ट्रेवलिंग अलोंग नेगेटिव एक्स और पॉजिटिव, नेगेटिव एक्स, और बोलो जानवी। Is a wave traveling नेगेटिव एक्स। along negative x और positive x? भावुक नेगेटिव। नेगेटिव, बिल्कुल सही बात है। बेसिकली क्या हो गया, y की वैल्यू हो गई माइनस ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस के एक्स, तो नेगेटिव एक्स में ट्रेवल कर रहा है, बिल्कुल सही बात है। वेव इज ट्रेवलिंग along नेगेटिव एक्स, वेव इज ट्रेवलिंग along नेगेटिव एक्स, नेगेटिव एक्स। इसका हम पीडीएफ भेज देंगे बेटा, नोट करने में कोई दिक्कत नहीं। नेगेटिव एक्स में, तो इसका मतलब हो गया कि कोई भी y इज ए फंक्शन ऑफ प्लस माइनस ए एक्स प्लस माइनस बी टी, ये जनरल इक्वेशन हो सकता है वेव का, हो सकता है ना बेटा, यस जनरल इक्वेशन ऑफ वेव। अब यहाँ पे लिख लो यहाँ पे लिख लो कंडीशन टू रिप्रेजेंट वेव। कोई भी फंक्शन दिया हो तो कैसे बताएंगे कि वेव रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है। कंडीशन फॉर रिप्रेजेंटिंग वेव, कंडीशन फॉर रिप्रेजेंटिंग वेव। अगर कोई भी फंक्शन है प्लस माइनस ए एक्स प्लस माइनस बी टी, कोई भी फंक्शन दिया है तो पहला कंडीशन जो होगा, ध्यान देना, डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर। प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है बेटा, होगा बाद में, टाइम रहेगा जब हम रिवीजन करा रहे होंगे तो सब यही सब बताएंगे, कोई टेंशन की बात नहीं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कोई क्वेश्चन में। डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। एक कंडीशन, वी इज वेव स्पीड, वेव स्पीड, वेव स्पीड। तो डेल वाई बाई डेल एक्स क्या होगा बेटा, डेल वाई बाई डेल एक्स तो स्लोप होगा किसी पॉइंट पे,
उसका अगेन डेरिवेटिव लेंगे, सेकंड डेरिवेटिव, y का सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। पहला कंडीशन ये फुलफिल होना चाहिए। दूसरा कंडीशन हम कहेंगे, दूसरा कंडीशन कहेंगे बेटा, फर्स्ट कंडीशन हुआ, दूसरा कहेंगे फॉर फाइनाइट वैल्यू ऑफ, फॉर all finite value of x and t, for all finite value of x and t, y should be finite। मतलब x और t के फाइनाइट वैल्यू के लिए y की वैल्यू फाइनाइट होना चाहिए, इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। ये दो कंडीशन अगर फुलफिल होगा तो इट विल रिप्रेजेंट्स वेव, देन इट विल रिप्रेजेंट्स ए वेव। समझ में आई बात बेटा? बोलो। यस सर। अच्छा अब मुझे बताओ, ये वेव जो हम लिख रहे हैं कौन से डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है? y इक्वल टू a साइन माइनस ओमेगा टी प्लस के एक्स, पहला। दूसरा y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। तीसरा y इक्वल टू a साइन माइनस ओमेगा टी माइनस के एक्स, अब तो बता दोगे। चौथा y इक्वल टू माइनस ऑफ a साइन माइनस ओमेगा टी माइनस के एक्स। पहला वेव किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है? पॉजिटिव एक्स। बोलो जानवी। पॉजिटिव पॉजिटिव एक्स, बिल्कुल सही। दूसरा वेव किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है? नेगेटिव एक्स। नेगेटिव नेगेटिव एक्स, वेरी गुड। तीसरा नेगेटिव। नेगेटिव 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 एक्स। चौथा नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव एक्स। हर चीज समझ में आ रही बात अंजलि? यस सर अब देखो, तो वेव का हम कंडीशन लिख सकते हैं। तो जैसे अगर हमारा वेव, एक हम यहाँ पे बता देने कहोगे कि लिख दिया कंडीशन, लेकिन कैसे बताएंगे कि वेव रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? एक बात देखो, अगर y इज इक्वल टू 1 अपॉन टू टी माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 5 है, will it represent wave or not? Will this represent wave or not? वेव मतलब जरूरी नहीं साइनोसॉइडल वेव हो। If yes, find wave speed, amplitude। अगर रिप्रेजेंट कर रहा है तो वेव स्पीड और एम्पलीट्यूड। also sketch waveform assume at t is equal to 0, x is equal to 0। t 0 पे ये ओरिजिन पे है, तो वेव ये रिप्रेजेंट करेगा कि नहीं करेगा? बोलो बेटा। डेरिवेटिव निकाल के देखना पड़ेगा। करेगा। अब देखो यहाँ पे ध्यान से,
11वीं वाले अभी डिफरेंशिएशन उतना डिटेल नहीं पढ़े होंगे। तो वेव तो रिप्रेजेंट करेगा, मतलब डेल वाई बाई डेल टी लिखें, टी को केवल हम वेरिएबल लिखें। देखो डेल वाई बाई डेल टी लिखेंगे तो यहाँ पे टी वेरिएबल है, एक्स कांस्टेंट है, ठीक है। तो डेल वाई बाई डेल टी, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे एक बार, ध्यान दो, 1 अपॉन ए एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएशन उतना नहीं किए होगे, 1 अपॉन ए एक्स माइनस बी होल स्क्वायर प्लस सी, ये हो गया मान लो लेट y मान लिया, तो डी वाई बाई डी एक्स लिख रहे हैं। इसको डिफरेंशिएट करना है। 11th वाले बच्चे बोलना सब लोग, ये मालूम है, कर लोगे? बोलो कर लोगे या नहीं बेटा? Yes, sir. अंजलि, हर्षित, भाव? नहीं सर। अभी हम क्या करते हैं, इसको रहने देते हैं, डिफरेंशिएशन वाला पार्ट। ये वेव रिप्रेजेंट करेगा, मतलब ये कंडीशन, सिंस डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ये कंडीशन सेटिस्फाइड होता है बाई एबव, so it will represent wave। क्या होगा बेटा? so it will represent wave, v is wave speed। अब देखो, कोई बात नहीं, हम अभी डिफरेंशिएशन की बात नहीं कर रहे हैं, वो भी बता देंगे। वेव रिप्रेजेंट करेगा, डिफरेंशिएशन थोड़ा सा अलग से हम बता के आधा 1 घंटा आप लोगों को, 11th वालों को, फिर इसका हम बता देंगे, क्योंकि ये लोग कर चुके हैं बहुत डिटेल में डिफरेंशिएशन, टाइम वेस्ट होगा आधा घंटा, इसलिए अभी नहीं बता रहा हूँ, तुम लोगों को अलग से बता दूंगा। याद रखना, बस याद रखना, मैं याद भी दिलाना, अलग से बता दूंगा 11th वालों को। ये इट विल रिप्रेजेंट ए वेव, ये कंडीशन फुलफिल होगा। अब एक बात देखो कि यहाँ पे दिया है y इज इक्वल टू 1 अपॉन 2t माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 5, वेव पल्स ऐसे। तो हमने बताया था कि y इज ए फंक्शन ऑफ at प्लस माइनस इसको भी लिख सकते हैं bx, ये वेव रिप्रेजेंट करेगा अगर वो कंडीशन फुलफिल होगा। अब अगर हम कंपेयर करें तो t का जो कोफिशिएंट होगा, कोफिशिएंट ऑफ t क्या होता है बेटा? A। यहाँ पे आ जाओ, a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस फाई नॉट, t का कोफिशिएंट को क्या कहते हैं? ओमेगा। क्या कहेंगे? अरे t का कोफिशिएंट कितना है बेटा? कोफिशिएंट ऑफ t बोलो ओमेगा। पर ये जानवी। साइन के अंदर है ना? हाँ साइन के अंदर। अरे भाई ये तो साइनोसॉइडल हुआ, वो साइनोसॉइडल नहीं होगा, ये साइनोसॉइडल नहीं होगा, किसी और फॉर्म में होगा। ओमेगा। ये तो साइन का फंक्शन है ना, वो साइन नहीं होगा, साइनोसॉइडल नहीं होगा। तो कोफिशिएंट ऑफ टी क्या हुआ? कोफिशिएंट ऑफ टी इज ओमेगा। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या हुआ? A। के। यहां से देखो, कंपेयर करो, सिंस y इज इक्वल टू 1 अपॉन 2t माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 5, यहाँ कोफिशिएंट ऑफ टी कितना है? 2 ओमेगा है 2, के कितना है? -1
ये किधर वेव ट्रेवल कर रहा है? ओमेगा टी माइनस के एक्स का फॉर्म है, किधर वेव ट्रेवल कर रहा है? पॉजिटिव एक्स। Rightwards. Wave travels along positive x, along positive x. तो k की वैल्यू कितना आया? -1. अरे नहीं बेटा, ओमेगा टी माइनस के एक्स वेव ट्रेवल कर रहा, तो k की वैल्यू क्या हुआ? 1. 1. ओमेगा बाई k क्या होगा? ओमेगा बाई k क्या होगा? वी सर वेव वेलोसिटी। ओमेगा बाई k is wave speed. ओमेगा बाई k is wave speed. ओमेगा बाई k is wave speed. तो वेव स्पीड v आ गया ओमेगा बाई k. ओमेगा अगर हम यहाँ पे कहें, क्वेश्चन में दिया होना चाहिए कि x इज इन मीटर, t x एंड x, यहाँ पे क्वेश्चन में x y आर इन मीटर, t इन सेकेंड. समझ में आई बात बेटा? बोलो. Yes, sir. ओमेगा बाई k कितना आया? 2 मीटर पर सेकेंड. ये वेव स्पीड आ गई. अब एक बात देखो कि ये वेव पल्स हमें बताना है. t0 पे ये एक बात बताओ, y मैक्सिमम जो होगा वही क्या हो जाएगा? y जब मैक्सिमम होगा तो वही एम्पलीट्यूड होगा. फॉर y मैक्सिमम क्या होगा? डिनोमिनेटर में जो स्क्वायर का टर्म है बेटा, इसकी वो डिनोमिनेटर शुड बी, डिनोमिनेटर शुड बी मिनिमम. डिनोमिनेटर मिनिमम होना चाहिए ना बेटा? Yes, sir. डिनोमिनेटर में 2t माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 5 विल बी मिनिमम. कब होगा मिनिमम? जब स्क्वायर का टर्म 0. 0 हो जाए. ये 0 कब होगा? जब t 0 हो जाए और x 0 हो जाए. तो y मैक्सिमम जो हुआ वही y की मैक्सिमम वैल्यू, दैट विल बी एम्पलीट्यूड. उसी को एम्पलीट्यूड कहेंगे. y मैक्सिमम की वैल्यू हो जाएगी 1/5. 1/5 दैट इज 0.2 मीटर. 0.2 मीटर. समझ में आई बात सबको? बोलो. Yes. अब देखो, इसका वेव ड्रा करना है. ये क्या दिया है? t0 पे कहाँ है वेव? 1/5। t0 पे वेव कहाँ है बेटा? ओरिजिन पे है. ये क्वेश्चन में गिवन है. ये हम कहते हैं y डैश, ये हम कह रहे हैं x डैश, इसको हम कह रहे हैं x. t0 पे y इज इक्वल टू 1/2t माइनस x होल स्क्वायर प्लस 5. t0 x0 पे एक पॉइंट आया, और वो कितना आया? 0.2 मीटर. ये जो डिस्टेंस आया ये आया 0.2 मीटर. ठीक है? बोलो. Yes, sir. 0.2 मीटर t0 पे x0 पे. अब एक बात देखो, t0 जब रखेंगे, t0 टाइम मान लेते हैं 0, किसी भी tx के लिए एप्लीकेबल होगा. तो y की वैल्यू आ जाएगी 1/5 प्लस एक्स स्क्वायर. x की वैल्यू जब 0 है तो y 0.2 है. x जैसे जैसे बढ़ेगा, ध्यान देना, x जैसे जैसे बढ़ेगा y की वैल्यू कम होगी. x जब इनफाइनाइट पे जाएगा तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? टेंडिंग टुवर्ड्स 0. ये एक हो जाएगा पल्स. तो ये एम्पलीट्यूड हो जाएगा. दिस पल्स इज ट्रेवलिंग विद ए स्पीड. क्या स्पीड निकाला हम लोगों ने?
2 मीटर पर सेकंड 2 मीटर पर सेकंड से ट्रेवल किधर कर रहा है? पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। अब कहा जाए विथ इफ शेप ऑफ वेव पल्स डजंट चेंज फाइंड इट्स पोजीशन एट t इक्वल टू 10 सेकेंड। तो t इक्वल टू 10 सेकेंड पे हम कह देंगे यही पल्स का पोजीशन ऐसे हो जाएगा, और ये हम क्या कह देंगे, कितनी डिस्टेंस पे चला गया ये? एट t इक्वल 20 टू मीटर। t इक्वल टू 10 सेकेंड, t इक्वल टू 10 सेकेंड, तो हम कह देंगे 20 मीटर पे पहुंच गया, यही वेव पल्स ट्रेवल कर रहा है। वेव पल्स t इक्वल टू 10 सेकेंड पे 20 मीटर कवर किया। इफ शेप ऑफ पल्स डज नॉट चेंज, वेव पल्स कह देंगे ट्रेवल कर रहा। अब ये बताओ, कोई ये नहीं पूछ रहा है कि जो वेव पल्स का हमने ड्रा किया, बोलो बेटा, सर कोई ये ये भी टाइम के हिसाब से तो चेंज होगा सर। क्या टाइम के हिसाब से? सर अगर जैसे सर आपने इंफिनिटी तक ड्रॉ कर दिया, तब सर टाइम भी तो कुछ चेंज होगा। टाइम जब टाइम के साथ आगे जाएगी तो शेप भी चेंज होगा ना सर। हाँ, तो t0 ले लिया ना बेटा, t0 ले लिया ओरिजिन पे, t0 रख दिया, तब t0 पे 1/5 प्लस एक्स स्क्वायर आया। अब इसका हम ग्राफ ड्रा कर रहे हैं, तो ये ग्राफ यही तो आएगा t0 पे। अब हम कह रहे हैं कि अगर ये टाइम के रिस्पेक्ट में पल्स चेंज नहीं हो रहा है तो यही ट्रेवल कर जाएगा। नहीं, बात समझे? हम कह रहे हैं टाइम के अकॉर्डिंग अगर ये चेंज नहीं हो रहा है, मतलब कि हम कह रहे हैं कि ये टाइम 10 सेकेंड जैसे हमने लिया। इफ शेप ऑफ पल्स डज नॉट चेंज, तब की बात कर रहे हैं। देखो यहाँ पे नीचे लिखा नहीं है, नहीं तो फिर कहानी अलग हो जाएगी। अगर चेंज नहीं होता, ये तो t0 पे तो ड्रा किया, ये समझ में आई बात? वही बात कह रहे हैं कि अगर चेंज नहीं होता तो यही ट्रेवल कर जाएगा। चेंज होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि टाइम भी आ जाएगा 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, तो उसके अकॉर्डिंग ये y की वैल्यू कुछ और चेंज हो जाएगी। ये हमने कंडीशन लगा दिया यहाँ पे, ध्यान दो। वो तो हम समझाने के लिए कि वेव ट्रेवल भी कर रहा होगा, स्पीड दिया है, वेव पल्स दिया है, अब इसका सिर्फ चेंज होगा टाइम पे, लेकिन अगर नहीं चेंज हो रहा है तो वही हम यहाँ पे दिखा देंगे, एक चीज। दूसरा देखो, जो हमने पल्स यहाँ पे ड्रा किया 1/5 प्लस एक्स स्क्वायर, तो कोई ये कह सकता है कि ऐसे भी तो हो सकता था, बोलो, जो रेड से दिखा रहे हैं। सर वो डिफरेंशिएबल नहीं रहता ना। और ये डिफरेंशिएबल है, बिल्कुल सही बात है, गुड। तो डिफरेंशिएशन बेटा घबराना नहीं, 11th वाले, वही हमारा बताने मतलब था कि यहाँ पे ये शेप नहीं हुआ क्योंकि ये डिफरेंशिएबल है ऑलरेडी, तभी तो वेव रिप्रेजेंट कर रहा था, और वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। और और भी तरीके हैं फंक्शन में ग्राफ ड्रा करने के। यहाँ तक बात क्लियर बिल्कुल? बोलो बेटा। Yes, sir. अब एक बात बताओ, जल्दी जल्दी लिखो। ये है एम्पलीट्यूड ए है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी के इज वेव नंबर, और ये है a/2, a/2। ये वेव ट्रेवल कर रहा है लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में। इसका इक्वेशन क्या होगा, जल्दी से बताओ। ये वेव ट्रेवल कर रहा है एक्स डायरेक्शन में, तब तुम्हें करना है बेटा, ये कुछ नहीं है, अभी देखो धड़ाधड़ यार करोगे, सीधा हम 21 के और 20 के सब क्वेश्चन देना शुरू करेंगे।
कुछ नहीं है, कितना आसान है, बस ध्यान सुनते जाओ, जो जो बताते जाए करते जाओ, वो हमारा काम है, कहाँ से क्या निकाल के लाना है, कौन सा चीज इंपॉर्टेंट है, क्या कैसे करना है, उसका ट्रिक क्या है। अब ये सब किताब कॉपी में अपने आप ढूंढ करोगे तो समझे नहीं पाओगे, आधा चीज एक क्वेश्चन करोगे सेम थोड़ी आता है। वही चीज है बेटा, इसका भी दिया है, ये पहला क्वेश्चन कह दिए, ये दूसरा हम कह रहे हैं। यहाँ पे ए एम्पलीट्यूड, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, वेव नंबर के, और ये भी दिया है a/2। दिस वेव इज आल्सो ट्रेवलिंग अलोंग नेगेटिव एक्स। दोनों के क्वेश्चन बताओ जल्दी से, लिखो जो समझ में आ रहा। खूब समझा दिया, सब मालूम है, बताओ बेटा। सब आसान है यार। सर फर्स्ट का a sin ओमेगा t प्लस kx प्लस π/6। बिल्कुल सही, वेरी गुड। दूसरे का बहुत बढ़िया, शाबाश। सर a sin ओमेगा t प्लस kx प्लस 5π/6। किसका? तो सेकंड वाले का। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बस ऐसे लिखना है, देखते ही एकदम बिल्कुल बता देना है यार। बिल्कुल सही बात है, वेरी गुड। देखो ध्यान से, देखो बेटा, जब ये लेफ्टवर्ड मूव कर रहा, लेफ्टवर्ड मूव कर रहा, ध्यान दो हमारी बात को, लेफ्टवर्ड मूव कर रहा तो कुछ टाइम बाद ये यहाँ पहुंचेगा, ये यहाँ पहुंचेगा, ये बात ये, इसका मतलब इसकी वेलोसिटी अपवर्ड है। ध्यान देना, इस मोमेंट पे इसकी वेलोसिटी अपवर्ड है, मतलब ये पॉइंट कहीं आएगा, ये लेफ्टवर्ड मूव कर रहा है, इसका मतलब ये पॉइंट कहीं यहाँ पे पहुंचेगा, इसकी वेलोसिटी डाउनवर्ड है। समझ में आ गई बात बेटा? भाई ये पॉइंट जाएगा लेफ्टवर्ड, ये लेफ्टवर्ड मूव कर रहा है, लेफ्टवर्ड मूव कर रहा है, इसका मतलब ये वाई एक्सिस पे ये पॉइंट, ये यहाँ कहीं पहुंचेगा, तो ये पॉइंट कहीं पहुंचेगा, तो ये पॉइंट पहुंचेगा, तो ये तो ऑसिलेट वाई डायरेक्शन में कर रहा है, इसकी वेलोसिटी अपवर्ड है, इसकी वेलोसिटी डाउनवर्ड। अब कोई पार्टिकल जो एसएचएम कर रहा है मीन पोजीशन से, देखो ध्यान से, a/2 से ऐसे जा रहा है, एक्सट्रीम एंड पे जाएगा, फिर आएगा मीन पोजीशन पे, फिर लोअर एक्सट्रीम पे जाएगा, फिर मीन पोजीशन पे आएगा। इसका इक्वेशन क्या लिखेंगे? y भी पॉजिटिव है, वेलोसिटी भी पॉजिटिव है, तो π/6, इसका इक्वेशन डायरेक्ट लिख दो, y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस kx प्लस π/6। भाई ओमेगा टी प्लस के एक्स होगा ही होगा लेफ्टवर्ड। यहाँ पे देखो, एक्स निगेटिव है और वाई निगेटिव है, देखो ध्यान से, इसका वाई निगेटिव है और वेलोसिटी भी निगेटिव है, तो जो पार्टिकल यहाँ से सिस्टम शुरू किया, एक्सट्रीम एंड पे जाएगा, एक्सट्रीम एंड पे जाएगा, फिर वापस जाएगा मीन पोजीशन पे, फिर अपवर्ड एक्सट्रीम पे जाएगा, फिर वापस आएगा, यहाँ से सिस्टम स्टार्ट किया, तो इसका वाई भी निगेटिव है और वेलोसिटी भी निगेटिव है, तो क्या लिख दोगे इसका वाई? a sin ओमेगा टी प्लस के एक्स, कौन से क्वाड्रेंट में वेलोसिटी और ये दोनों निगेटिव होगा, बोलो? फोर्थ। कॉस और साइन दोनों निगेटिव हो, कौन से क्वाड्रेंट में होंगे? थर्ड। थर्ड। ये π/6 आया, पाई प्लस π/6, पाई प्लस π/6, तो 7π/6। समझ में आई बात? बोलो बेटा। यस सर। अभिषेक भावुक, बेटा यहाँ पे वेलोसिटी देखो, y भी निगेटिव है, वेलोसिटी भी निगेटिव है, तो वेलोसिटी y निगेटिव, साइन से साइन निगेटिव, वेलोसिटी निगेटिव, कॉस से कोसाइन निगेटिव, तो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। और ये आया π/6, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा? पाई प्लस π/6। समझ में आई बात? Yes. अगर ये बात होती कि कॉस पॉजिटिव होगा, साइन निगेटिव होगा, तो माइनस π/6 फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाता, दोनों पॉजिटिव होता, π/6 लिख देते। समझ में आई बात?
साइन पॉजिटिव कॉस नेगेटिव, पाई प्लस पाई बाई 6 लिख देते, पाई माइनस पाई बाई 6 लिख देते, 5 पाई बाई 6। समझ में आया? Yes. यस ऐसे लिखा करेंगे। शाबाश, बिल्कुल सही। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन देखो बेटा, पेज पे है क्वेश्चन, दिख रहा है क्लियर? यस बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, जल्दी से लिखो। जो बताया बस वही, उसी पे बेस्ड है, अभी कुछ नया नहीं है। बोलो बेटा। सर ऑप्शन ए। वेरी गुड, बिल्कुल सही, वेरी गुड। फिफ्थ क्वेश्चन करो, फिफ्थ करो सब लोग। हाँ बेटा, आवाज आ रही सबको? यस सर। हम लोग जो है 15 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर कोई दिक्कत तो नहीं है भाऊ? हेलो भाऊ बेटा, Yes, sir. कोई दिक्कत नहीं, 15 मिनट बाद फिर कर लिया जाए यार। एक आध क्वेश्चन करेंगे, अब खाली जो बात हुई उस पर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बहुत मजा आएगा। और चाहो तो तुम लोग 15 मिनट में एक बार रिवाइज कर लो, देख लो, ठीक है? Yes, sir. करते हैं, एकदम आराम आराम से, यहीं पढ़ो, यहीं सीखो, यहीं खत्म करो, कुछ नहीं है यार। ये सब पूरा पूरा नंबर हम कोशिश कर रहे हैं, पूरा फिजिक्स में एकदम जबरदस्त स्कोर करो। बाकी में भी करना है। हम तुम्हें ज्यादा क्वेश्चन नहीं देते, प्रैक्टिस करने नहीं देते, लेकिन मैं चाहता हूँ मैं इतना समझा दूं, कर दूं, जो क्वेश्चन आए सब तुम्हारा एक सबसेट हो रहे, फटाफट टिक मार करके आगे निकल जाना। तो हम 15 मिनट के बाद अभी फिर मिलते हैं बेटा, फिर क्वेश्चन शुरू करेंगे, ठीक है? क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है?